Hello everyone, welcome back to our channel. Today there is a new update for Samad portal regarding the income certificate and domicile certificate. देखो समर्ट पोर्टल का जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें हमने लास्ट वीडियो एक बनाया था, उसमें हम बोला था इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। देखो आज डेट 13 मई 2025 को एक और नोटिफिकेशन आया है आसाम DHC की तरफ से। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि जो फी वेवर स्कीम अप्लाई करने के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अभी नो लॉन्गर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस डेटेड दिस रिगार्डिंग द फी वेवर स्कीम इट इज़ हियरबाय इन्फॉर्म दैट ओनली रेशन कार्ड सेल बी कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी अंडर द फी वेवर स्कीम। मतलब अभी फ़ी वेबर स्कीम के जो अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ रेशन कार्ड के हिसाब से ही दिया जाएगा। मतलब रेशन कार्ड जो है यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, रेशन कार्ड जो है या तो स्टूडेंट को हो सकता है या सी इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट प्रोसेस ए रेशन कार्ड द रेशन कार्ड ऑफ आइदर पेरेंट सेल बी एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास तो खुद का रेशन कार्ड नहीं होगा, वो फैमिली का ही होगा, तो वो पेरेंट्स का जो रेशन कार्ड है उससे भी ये काम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इज़ नो लॉन्गर ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द फी वेवर स्कीम। ठीक है, फी वेवर स्कीम के लिए अभी इनकम सर्टिफिकेट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ये नोटिफिकेशन दिया है DHC की तरफ से। हाँ, और एक चीज़ लास्ट वीडियो में जो हमने बोला था कि डोमिसाइल चाहिए, तो यहाँ पे ये जो अपडेट आया है, न्यू जो अपडेट आया है समर्ट पोर्टल का एडमिशन का जो लिंक जो है उसमें अब जाने के बाद इनकम का जो प्रोसेस है वो तो निकाल दिया। इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जगह नहीं है, प्लस डोमिसाइल जो है उसके बदले में भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो आधार कार्ड में, लेकिन वो एड्रेस मेंशन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो करेक्शन है, आप लोग ये ध्यान में रखना। अभी डोमिसाइल के बदले में आधार कार्ड भी डाल सकते हो और इनकम के बदले में रेशन कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन लास्ट वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग दी समर एडमिशन पोर्टल का एडमिशन प्रोसेस टाइमलाइन ये सब बताया था। तो उस वीडियो में कुछ स्टूडेंट को डाउट है और कन्फ्यूजन भी है। कुछ ने मुझे कांटेक्ट किया डायरेक्ट, उसने कमेंट में लिखा, तो डायरेक्ट कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, समय नहीं मिला। तो मैं यहाँ इस वीडियो में ही बता देता हूँ। देखो, एक स्टूडेंट का डाउट था कि अगर वो CVT एग्ज़ाम का CVT एग्ज़ाम देने वाला है, लेकिन नॉन CVT में अगर उसने फॉर्म फिलअप कर दिया तो बाद में क्या वो CVT का अगर ये नॉन CVT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो CVT का जो मार्क्स है उससे दोबारा कॉलेज में अप्लाई कर सकता है क्या? ये एक स्टूडेंट का डाउट था। एंड अनदर स्टूडेंट, CVT स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट क्या, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है वो भी पूछा। ठीक है, तो लेट मी रिपीट हियर। सी फर्स्ट, CVT का जो CVT स्टूडेंट जो है उसका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, द लास्ट डेट यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन बाय द एप्लीकेंट एंड साइमल्टेनियस स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन बाय द DHC। ठीक है, लास्ट डेट है 13 जुलाई। ठीक है, 13 जुलाई को ये CVT स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्लियर? देन 14-15 को फिर करेक्शन विंडो होगा, फिर बाद में कॉलेजेस अप्रूव मारेंगे 16-18 को, फिर 19 को जो प्रिपरेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ CVT स्कोर एंड द हायर सेकेंडरी स्कोर। देन 21-22 जुलाई को एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ये पब्लिश होगा। ठीक है, तो ये हुआ CVT का। देन नॉन CVT का लास्ट डेट देखो 22 मई है। 22 मई तक एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है अंडर नॉन CVT। देन आफ्टर दिस 23 and 25 विदिन 23 and 25 देयर विल बी अ करेक्शन विंडो फॉर द स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज करना हो या कोई गलत हुआ है फॉर्म में तो वो करेक्शन कर सकता है इस टाइमलाइन के अंदर। एंड कॉलेज विल अप्रूव फ्रॉम 26 to 28 के अंदर वो कॉलेज एप्लीकेंट को अप्रूव करेंगे या स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन जमा किया है हर कॉलेज का अपना अपना स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे स्क्रूटिनी होगा 26 and 28 को। देन 29 मई से 1 जून तक कॉलेज प्रिपेयर करेंगे मेरिट लिस्ट को, फिर 2 जून को मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट को 2 तारीख को दे सकता है अपना अपना
लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड समर्ट पोर्टल में जाके लॉगिन करके ये देख सकता है कि मेरिट हुआ है कि नहीं हुआ। एंड प्लस अपना अकाउंट में जाते ही एक ऑप्शन मिलेगा कि एडमिशन ऑफ़र कौन से कॉलेज ने आप लोग को एडमिशन ऑफ़र किया है। अगर कोई भी एडमिशन जो जैसे कि मान लो आप लोग ने 2-3 कॉलेज अप्लाई किया, तीनों कॉलेज से ही आप लोग को सेलेक्ट हुआ, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप लोग को कैसे करना है आफ्टर पब्लिशिंग द मेरिट लिस्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को ये ध्यान में रखना है, फॉर नॉन CVT लास्ट डेट इज़ 22 मई एंड फॉर CVT लास्ट डेट इज़ 13 जुलाई, ओके। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट का वो है, अगर वो CVT में अप्लाई कर देते हैं और इसमें भी नॉन CVT में अप्लाई कर देते हैं और नॉन CVT में अगर उसका सिलेक्शन नहीं मिला, तो क्या वो CVT स्कोर से दोबारा फिर अप्लाई कर सकता है? दैन द आंसर इज़ येस। बिकॉज देखो, अगर मैं तो एडवाइस करूँगा जो भी CVT कैंडिडेट है वो सभी को नॉन CVT के अंडर में भी अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो CVT का अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो वो भी फिर एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो पहले नॉन CVT में सभी स्टूडेंट को अप्लाई करना है टिल 22 मई के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में या स्पॉट एडमिशन के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो ये CVT का कोई ज़रूरत नहीं है, CVT मार्क का कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई चांस ये 3 स्टेप जो है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट दैन स्पॉट एडमिशन, तीनों जो चांस है, 3 चांस के अंदर में भी आप लोग को एडमिशन नहीं मिला नॉन CVT के अंदर, देन CVT के अंदर दोबारा अपना CVT स्कोर कार्ड जो है, मार्क्स जो है, उसके बेस में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और फिर ये CVT का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट एंड स्पॉट जो एडमिशन है यहाँ पे भी देख सकते हो। और लास्ट में CVT या नॉन CVT ख़त्म होने के बाद 3 दिन 29 एंड 31 जुलाई जो है वो फाइनल स्पॉट एडमिशन होगा। अगर कोई कॉलेज में वैकेंसी है तो वो नॉन CVT या CVT दोनों का एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन एक और चीज़ ध्यान में रखना कि नॉन CVT जो एप्लीकेंट है वो ये मत सोचना कि आप लोग ने समर पोर्टल में अप्लाई कर दिया, एक कॉलेज सेलेक्ट हो गया तो आप लोग का डायरेक्ट मतलब फुल का 100% सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन जो है वो फुली कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉलेज का जो वैकेंसी है वो उसमें डिपेंड करता है, कॉलेज कितना कट ऑफ रखेंगे, कितना परसेंटेज अलाउ करेंगे, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एक एडवाइस है कि आप जब भी अप्लाई करोगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन, सेम कॉलेज में भी डिफरेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन डालना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोर सब्जेक्ट के हिसाब से सीट भी एलोकेट करता है, ठीक है। जैसे कि एक सब्जेक्ट का 50 सीट दिया, दूसरा सब्जेक्ट का 30 दिया, तो इसी हिसाब से हर कोर सब्जेक्ट का भी सीट एलोकेट डिफरेंट देता है। तो जब भी सेम कॉलेज में भी अप्लाई करते हो, अगर उस कॉलेज में डिमांड ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा इनरोल कर रहा है, बहुत पॉपुलर कॉलेजेस है, देन आई विल सजेस्ट दैट यू अप्लाई 2 और 3 ऑप्शंस, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन से। जैसे कि मान लो फर्स्ट ऑप्शन में आपने डाल दिया DSC पोल साइंस रख दिया, देन मेजर 1 मेजर 2 में माइनर 1 माइनर 2 में आपने दूसरा 2 सब्जेक्ट डाल दिया। देन जब भी सेकेंड ऑप्शन फिर डालोगे DSC 1 में पॉलिटिकल साइंस ना रख के दूसरा सब्जेक्ट को रख देना, फिर पोल साइंस को माइनर में लेकर जाना। इसी तरह कम्बिनेशन जो है वो चेंज करके अप्लाई कर सकते हो, इससे आप लोग का सिलेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाता है उस कॉलेज में। एंड प्लस अगर हो सके तो दूसरा मतलब 3-4 और कॉलेज को ऐड करके रख देना जो आपका जो प्रेफरेंस है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका जो प्रेफरेंस कॉलेजेस है उसको नंबर 1 करना है, ठीक है। फर्स्ट में आप लोग को उसको पहले ही फिलअप करना है, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक प्रेफरेंस 1 में आ जाएंगे, तो सेकेंड प्रेफरेंस मतलब ऑर्डर में ही जाएगा वो, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो फिलअप करना। देन फॉर द CVT कैंडिडेट, देखो स्पेशली द बराक वैली स्टूडेंट्स, देखो CVT का जो इस बार का जो बराक वैली का स्टूडेंट है उसका जो CVT का सेंटर जो है वो गुवाहाटी दिया गया है। Then I am very sorry to say that most of the students are unable to give or may not be able to give the examinations of CVT this time because देखो जाने का आने का खर्चा ये बहुत कॉस्टली होता है, और प्लस ये एडमिशन का प्रोसेस एंड ये वेदर जो है, ये मानसून का टाइमिंग है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं आप लोग को एक एडवाइस करूँगा कि इस प्रॉब्लम से या इस प्रॉब्लम को मतलब जैसे कि मान लो आना जाने का खर्चा, रहने का, समय का, ये सब बर्डन जो है पेरेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिक जाता है, ठीक है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है,
अगर CVT का प्रिपरेशन अच्छा है देन आई वुड सजेस्ट यू गो एंड गिव योर अटेम्प्ट। और सेकेंड ऑप्शन, अगर आप लोगों का CVT प्रिपरेशन ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो ये जाके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, मत जाओ, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग जाने के बाद भी तो CVT भी एक कंपटीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग गया CVT का स्कोर लेकर आ गया तो डायरेक्ट एलिजिबल की तरह दे देंगे। लास्ट टाइम तो दिया था, इस बार नहीं देंगे। इस बार CVT का स्कोर कंसीडर करेंगे प्लस HS के स्कोर भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। पार्शियल कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे। और कुछ इंस्टीट्यूशन तो डायरेक्ट CVT के स्कोर के हिसाब से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी एक कम्पिटिटिव है। तो अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो मत दो, अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो जाके दे देना। दूसरा, अगर HS का परसेंटेज बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लो 65 70, ठीक है, 60 के ऊपर है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो सबसे 80 के ऊपर है, तो गारंटी है अब CVT के जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉलेज जो है वो आराम से आप लोग को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 राउंड है, 3 राउंड में ऑटोमेटिक आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज थोड़ा कम है, जैसे कि 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न है, देन मैं बोलूँगा आप लोग CVT अच्छे से प्रिपेयर करके CVT दे दो। CVT के स्कोर से क्या पता आप लोग का जब नॉन CVT में नहीं मिला तो CVT के स्कोर से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज अच्छा है HS में, CVT देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर CVT का प्रिपरेशन बहुत ख़राब है तो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर CVT के स्कोर प्रिपरेशन अच्छा है, अच्छा कर सकते हो, और HS के स्कोर ख़राब है, बहुत कम है, लेस परसेंटेज है, देन CVT देना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आता है रिगार्डिंग दिस एडमिशन प्रोसेस, ऑब्वियसली आएगा, तो हम यहाँ पे ही अपडेट करेंगे। एंड ऑल्सो कोई भी अगर डाउट है या कन्फ्यूजन है तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, तो उसमें से ही कॉन्टैक्ट लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। then any doubt and other doubts and confusions you can write in my comment section. My comment section is open for all, ठीक है। Thank you everyone, thank you very much, see you in the next video.